So today we are going to understand how do you go about choosing a family floater health insurance. Let's first understand what is the difference between an individual plan and a family floater plan. तो इंडिविजुअल प्लान ये होता है जिसमें एक कवरेज होता है एक पर्सन के लिए। तो आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो लेट्स से 3 लोगों के लिए आपकी फैमिली के लिए, तीनों की अलग पॉलिसी होती है, तीनों पॉलिसी में अलग-अलग कवर होते हैं। इसको छोड़ के अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं, इफ यू टेक अ फैमिली फ्लोटर प्लान, देन इन द फैमिली फ्लोटर प्लान देयर इज वन कवर दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल द 3 मेंबर्स, ऑल द 4 मेंबर्स इन योर फैमिली. So everybody gets to pool the cover into one and basically be able to use that pool. The benefit of basically a family floater cover is that let's say अगर आप 5 लाख के इंडिविजुअल कवर लेते हो, 5-5-5-3 पॉलिसी लेते हो, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप 15 लाख का एक पॉलिसी लेते हो, तो तीनों जो मेंबर है वो पूरा 15 लाख तक यूज कर सकता है. ऑब्वियसली टोटल 15 लाख ही यूज कर सकते हैं, बट एक मेंबर भी अगर चाहे तो 5 लाख के ऊपर जैसे मैंने बताया 15 लाख तक यूज कर सकता है, राइट. दैट इज द बेनिफिट ऑफ बेसिकली अ फैमिली फ्लोटर प्लान. द प्रीमियम डिफरेंसेस आर नॉट वेरी हाई. मोस्टली जब भी हमने एनालिसिस किया है तो प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम आता है. अगर आप 5-5-5 भी लोगे और 15 लाख लोगे, it's not a very big difference to even talk about. So that's not the difference. The benefit is that you have a shared cover, and basically the benefit is that you can use a larger cover if one of the family members needs it. So that's the difference. Typically हम तो recommend करते हैं बेशक to buy a family floater. Almost 80-90% of the policies that our experts basically go about and advise customers turn out to be family floater plans. So today we are going to discuss how do you go about choosing a family floater. Now हेल्थ इंश्योरेंस जो चूज करना होता है उसमें 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं. एक डिसीजन होता है आपको प्लान सिलेक्ट करना है. दूसरा जो डिसीजन होता है वो होता है एक इंश्योरर बेसिकली चूज करना होता है कि आपने प्लान डिसाइड कर लिया बट अभी 3-4 इंश्योरर जो सेम प्लान देते हैं, तो एक इंश्योरर चूज करना होता है. तीसरा होता है कहाँ से ये प्लान खरीदना है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. देयर एन एग्रीगेटर ऑप्शन, देयर इज एन ऑप्शन टू बाय अ पॉलिसी फ्रॉम अ वेबसाइट, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली, एजेंट इन योर नेबरहुड, एवरीबॉडी, राइट. सो दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल. उसको भी कैसे करते हैं वो भी समझना बहुत जरूरी होता है. ये वीडियो जो है, ये वीडियो में हम सिर्फ जो प्लान कैसे चूज करना है उसको डिस्कस करेंगे, और जो दूसरी 2 चीज़ है उसको मैं जस्ट टच अपॉन करूंगा आपको समझाने के लिए कि वो भी कैसे करना है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट यू शुड लुक एट बिफोर यू इवन डिसाइड टू बाय अ फैमिली फ्लोटर, इट्स अबाउट whom टू इंक्लूड इन अ फैमिली फ्लोटर, राइट. सो टिपिकली आपकी फैमिली काफी बड़ी हो सकती है. लेट्स से पेरेंट्स भी है फैमिली में, पेरेंट्स इन लॉ भी है, आप हो, आपकी वाइफ है, किड्स है, ये सारे लोग हैं. Can you put all of them in one plan, or should you be taking different family floaters for each of these families, is what we'll basically quickly understand. तो टिपिकली हमारा जो सजेशन होता है वो ये है कि यू शुड बाय वन फैमिली फ्लोटर फॉर वन न्यूक्लियर फैमिली. तो बेसिकली you, your wife and your kids should have one plan, one policy. Your parents can have another family floater policy, and your, let's say if you're even looking at your parents-in-law ka policy, they should have a separate family floater policy. Although such options are available where you can include everybody in one policy, we do not recommend that. There are multiple reasons for that. The first reason for that is basically कि आप जब भी फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो उसका जो प्रीमियम कैलकुलेशन जो होता है वो एल्डेस्ट मेंबर से होता है. तो अगर आपके पेरेंट्स को आप सेम पॉलिसी में इंक्लूड करोगे तो आपको भी जो प्रीमियम चार्ज हो जाएगा वो आपके पेरेंट का प्रीमियम चार्ज होगा. सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम अ प्रीमियम कैलकुलेशन परस्पेक्टिव. महंगा पड़ेगा आपको. दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंसुलेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सारी फैमिलीज को. जो हायर रिस्क की फैमिली है विच इज बेसिकली योर पेरेंट्स, बेसिकली दे कुड हैव अ सेपरेट कवर. वो कवर अलग हो और आपका कवर अलग हो, वो अच्छा है. बिकॉज समटाइम्स लेट्स से अनफॉर्चुनेटली इफ they end up using all the cover, let's say everybody is covered in one plan and they end up using the entire cover, then you will not have a cover if there is a need tomorrow, right. 5-5 लाख, let's say 10-10 लाख की 3 फैमिली फ्लोटर की जगह पे 30 लाख की एक ही पॉलिसी बनाइए, और सपोज फॉर सम रीजन पूरी 30 लाख जो है वो पेरेंट्स ने ही बेसिकली एग्जॉस्ट कर दी, तो देयर विल बी नो कवर लेफ्ट. दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इट शुड बी इंसुलेटेड. सबको अलग अलग कवर लेना चाहिए. इसमें और एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो समझना जरूरी है कि जो सम इंश्योर्ड जो आपको चाहिए आपके पेरेंट्स को चाहिए कैन बी डिफरेंट, राइट. Typically let's say if I'm looking at an average family, 30-year-old अगर पर्सन ये पॉलिसी खरीद रहा है तो उनकी फैमिली, उनकी जो पेरेंट्स होंगे they'll be around 55-60, right. In our analysis and the way we look at stuff, the sum insured that a 30-year-old needs is higher than the sum insured that a 55-year-old 60 needs. The logic behind this is that the lifetime, the lifespan is much higher. Typically अगर हम समझ के चले कि 75 का लाइफ टाइम है एक इंडिविजुअल का इन इंडिया, तो बेसिकली 30-year-old को 45 इयर्स तक की पॉलिसी लेनी है और उतने साल का मेडिकल इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करना है. कंपेयर टू समवन हु इज 55-60, उनको बेसिकली 15 साल 20 साल का इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करना है. इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30-year-old टेक्स अ सेपरेट पॉलिसी एंड द ओल्डर पीपल टेक अ सेपरेट पॉलिसी. So that was about how to go about choosing the members and putting them in a family floater. The second most important thing to understand is the cover amount. Now most people that we speak to, जो लोग typically financially इतने literate नहीं है, वो लोग क्या सोचते हैं कि अब currently hospital के bills क्या आते हैं, what are the hospital bills that are typically coming today, and let's say put a buffer on that and they buy a health insurance policy. That's why if you look at it, the average sum insured that a lot of reports say that people buy health insurance in India is less than 5 lakhs, right. ये आता कहाँ से नंबर, ये अंबर आता ही वहां से कि हमको लगता है कि 5 लाख इनफ है क्योंकि आज के हॉस्पिटल बिल्स 5 लाख के ऊपर नहीं जा रहे.
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना ये कि यू आर नॉट बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर टुडे, यू आर बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर ओल्ड सेल्फ, लेट्स से 20-25 इयर्स लेटर। आप आज जो पॉलिसी खरीद रहे हो, आप प्री बुक कर रहे हो आपके लिए एक कवरेज विच यू विल बी यूजिंग व्हेन यू आर ओल्डर, लेट्स से 55-60, राइट? इसका इंपॉर्टेंट थिंग समझना ये है कि आप जब यंग है, आप हेल्दी है, आप फिट है, तभी आपको हायर सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। आगे जाके लेट्स से आपने आज कम सम इंश्योर्ड लिया एंड देन यू मे बी लेटर, let's say when you're 50 you want to upgrade the cover and you now go to the insurance company, and if you have multiple diseases, your family has diseases, then it's not necessary that the insurance company will agree for an upgrade, right? तो जब मतलब आपके पास हेल्थ है, आपके पास पैसा भी है प्रीमियम पे करने के लिए, आप फिट भी है, तब आपको हायर सम इंश्योर्ड ले लेना चाहिए। आपको 30 इयर्स की एज में 55-60 में आपको जो एप्लीकेबल सम इंश्योर्ड है वो लेना चाहिए। इसको कैलकुलेट कैसे करता हूँ मैं, टिपिकली आपको बोलूँ तो 3 से 5 लाख आज के लिए मिनिमम जरूरी है। उसके ऊपर आप एक इन्फ्लेशन लगा दीजिए, 6 से 8% का इन्फ्लेशन लगा दीजिए, एंड देन यू बेसिकली लुक एट योरसेल्फ एट द एज ऑफ 55। अगर आप एक एक्सेल स्प्रेडशीट में डालेंगे तो कितना सम इंश्योर्ड आता है, दैट इज द सम इंश्योर्ड यू टिपिकली विल नीड, राइट? तो ये अगर आप, मैंने कैलकुलेट जो लास्ट टाइम किया था, तो 13 से 15 लाख का सम इंश्योर्ड आपको चाहिए। ये कैलकुलेशन में जो मैंने बताया, ये पर एडल्ट मिनिमम कवर है जो मैं बता रहा हूँ, राइट? अगर आप देखेंगे, अगर 2 लोग कवर करें, जैसे हम फैमिली फ्लोटर की बात करें, तो 15 + 15 30 लाख मिनिमम लेना पड़ेगा अगर 2 एडल्ट्स कवर्ड है एक हेल्थ इंश्योरेंस में, और उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है सम इंश्योर्ड को। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर खुद से ये कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको चाहिए कि आपको कोई साइंटिफिकली कैलकुलेट करके दे, तो बेसिकली यू कैन कम एंड लुक एट अ टूल दैट वी हैव क्रिएटेड, इट इज कॉल्ड बेशक ट्रू मैच टूल फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पे आना है, हेल्थ इंश्योरेंस को क्लिक करना है, उसके अंदर फाइंड बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस करके एक सेक्शन मिलेगा। उसको अगर आप क्लिक करते हैं, उसमें जो डिटेल्स अगर आप भरते हैं, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। आपको मिनिमम सम इंश्योर्ड क्या लेना है, किसको कवर करना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए, कौन से राइडर्स लेने चाहिए, कौन से प्लान्स आपके लिए सूटेबल है, कौन सा एक्सपर्ट आपके लिए सूटेबल है, सब कुछ एक ही रिपोर्ट में आपको मिलेगा। अराउंड 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। डू ट्राई इट आउट, इट्स कंप्लीटली फ्री। आपको सिर्फ एक क्विक लॉगिन करना है, उसके बाद सब कुछ इजीली आप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कवरेज की बात की, एक और छोटा सा कवरेज के अंदर कवरेज होता है जिसको सब लिमिट्स बोला जाता है, राइट? तो आपको एक इंश्योरेंस कंपनी है, लेट्स से वो आपको 20 लाख का कवर दे रहा है, आप 20 लाख का कवर खरीद रहे हैं, बट वो इंश्योरेंस कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में छोटे छोटे लिमिट्स लगा सकती है ऑन सर्टेन थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू टेक कवर फॉर एग्जाम्पल, देयर आर इंश्योरेंस कंपनीज और देयर वर इंश्योरेंस कंपनीज जो बोलते थे कि आप 1 करोड़ का भी कवर लो, मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ 1 लाख तक का कवर होगा। या बेसिकली ऐसे बोलते हैं कि कुछ पॉलिसीज होगी जिसमें लिखा होगा कि आप 20 लाख का भी कवर लो, 50,000 के ऊपर कैटरैक्ट ट्रीटमेंट का कवर नहीं मिलेगा पर आई, राइट? सो दीज काइंड ऑफ basically limits are put in policies which you should be aware of very carefully. These are basically called treatment wise limits, कि ट्रीटमेंट पे ही ब्रेक लगा दिया है कि भाई इसके ऊपर आप स्पेंड नहीं कर सकते। आपका कवर 1 करोड़ भी है, पर अगर ट्रीटमेंट लिमिट है तो फायदा क्या हुआ, राइट? इफेक्टिव कवरेज गोज डाउन टू दैट अमाउंट, एंड दैट्स व्हाई यू शुड क्लियरली नो दैट बिफोर यू बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरी जो लिमिट है वो बहुत कॉमनली अभी सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, इट्स कॉल्ड रूम रेंट लिमिट, राइट? रूम रेंट लिमिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पॉलिसी में कोई भी टाइप की रूम की रिस्ट्रिक्शन है, इधर इट्स अ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लाइक अ लिमिट के 3,000 की रूम ले सकते हो, 5,000 की रूम ले सकते हो, 10,000 की रूम ले सकते हो, या कोई कैटेगरी लिमिट है जैसे कि प्राइवेट रूम ही आप ले सकते हो, दैट कैन एक्चुअली काइंड ऑफ कर्टेल द अमाउंट ऑफ कवर यू विल गेट व्हेन यू बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस। एक क्विकली मैं आपको समझता हूँ कि लेट्स से आपने 5,000 की रूम रेंट लिमिट की पॉलिसी आपके पास, और आप फॉर सम रीजन यू आर नॉट एबल टू गेट दैट 5,000 रूम एंड यू डू नॉट वांट टू गो टू लोअर रूम्स बिकॉज दे आर नॉट लेट्स से गुड क्वालिटी एंड यू डोंट प्रेफर दोस रूम। आप एक 10,000 के रूम में जाके बेसिकली हॉस्पिटलाइज होते हो। In that case, all the expenses that you will pay, right, to the hospital would basically be for that 10,000 rupees का टैरिफ। तो जितने भी हॉस्पिटल्स इंडिया में, वो टैरिफ अलग लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन द रूम दैट यू सिलेक्ट। डॉक्टर के चार्जेस भी अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रूम दैट यू सिलेक्ट, राइट? तो आप 10,000 के हिसाब से सारे पे करेंगे चार्जेस, बट इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको 5,000 के हिसाब से ही सारे चार्जेस पे करेगी। प्रपोर्शनेट डिडक्शन करके एक चीज होती है जिसके हिसाब से आपका बहुत सारा पैसा कट सकता है। तो इस केस में जब मैं बोला कि 5,000 का आपका एलिजिबिलिटी था और आपने 10,000 का लेट्स से रूम ऑक्यूपाई करके रखा है और आपने उतने एक्सपेंसेस किए, almost on all the expenses that you will pay in the hospital bill apart from let's say medicine जो एमआरपी पे लगता है, उसको छोड़ के जितने भी मोस्टली एक्सपेंसेस है, इनको एसोसिएटेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, उसके ऊपर 50% डिडक्शन लगेगा। तो अगर आपका बिल 3 लाख 4 लाख रुपए का आ गया है, तो आपको 3 लाख की जगह पे 1.5 लाख या 1,60,000 1,70,000 मिलेगा, बाकी का डिडक्ट हो जाएगा डिस्पाइट यू हैविंग अ कवर ऑफ 10 15 20 लाख। तो रूम रेंट लिमिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। इसको छोड़ के बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिमिट्स होते हैं, जैसे डे केयर में एक लिस्ट होती है, इतने ही लिस्ट में कवरेज अवेलेबल है, उसके ऊपर अगर कुछ होगा तो पे नहीं होगा। जितना हो सके ये सब लिमिट से बाहर रहिए। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स विल नॉट हैव सच काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, दे विल नॉट हैव दीस काइंड ऑफ लिमिट्स। तो as young you are, try to buy a comprehensive plan which has lesser and lesser limits and restrictions. Now moving on to the fourth thing which is very very important in case of family floater plan. So family floater plan का जो एक सबसे बड़ा flaw है is that मैं सब पूल करके हम एक sum insured ले रहे हैं, right? मतलब let's say I'm buying this plan, me, my wife and my kid we are buying one plan, right? And let's say the sum insured that I've taken is, let's say for the argument's sake, is 20 lakhs, right?
20 लाख का कवर लिया, अब वो कवर पूरे साल में फॉर सम रीजन, फॉर वन स्पेसिफिक हॉस्पिटलाइजेशन, सम मेजर थिंग हैज हैपेंड, दैट 20 lakhs completely gets used up. Now for the remaining period of the time before the renewal comes, हमारे पास कोई कवर नहीं होगा, तो इसके बाद अगर कोई भी टाइप की ट्रीटमेंट लगी या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी टाइप की हॉस्पिटलाइजेशन गई, तो आई विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ क्लेम फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी. To solve for this, most health insurance companies now have something called a restoration benefit. Restoration benefit का मतलब ये है कि जितना भी टाइम बचा है आपका वो पॉलिसी का टिल रिन्यूअल, उतने टाइम के लिए आपका कवर रीइंस्टेट हो जाता है. तो जैसे मैंने 20 लाख की पॉलिसी बोली, 6 महीने में ही 20 लाख खत्म हो गए, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ठीक है आप 20 लाख फिर से एक बार यूज कर सकते हो, राइट. इसके कुछ ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. कुछ कुछ इंश्योरेंस कंपनीज बोलती है कि रिलेटेड अगर डिजीज है तो हम पे नहीं करेंगे. बहुत सारी अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज है जो बोलती है कि रिलेटेड अनरिलेटेड है तो भी हम पे करेंगे. ऐसे दूसरे बहुत सारी कंडीशंस होती है. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग इनटू एवरीथिंग, बट इफ यू आर बेसिकली लुकिंग एट अंडरस्टैंडिंग दिस बेटर, देन यू कैन टॉक टू वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स. हमने बेसिकली बेशक में कम्युनिटी बनाई है जहाँ पे आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सबसे अच्छे इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स के साथ फ्री में बात कर सकते हैं. दीज आर नॉट कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव जिसको 2 दिन का, 2 वीक का या 2 महीने का ट्रेनिंग देके एक स्क्रिप्ट दी जाती है. दीज आर पीपल हु आर एक्चुअली हैविंग क्लेम्स एक्सपीरियंस, हु विल बेसिकली मिनिमम 3 ईयर से 5 साल का एक्सपीरियंस से लेके 20 साल का एक्सपीरियंस होता है इनको, और इन्होंने एक्चुअल क्लेम्स देखे, इनको पता है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होते हैं, इनको पता है इंश्योरेंस कंपनी कब बिहेवियर चेंज करती है, कब क्लेम पे करती है, नहीं करती है, प्रपोजल फॉर्म कैसे भरा जाता है. अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और आपको लगता है कि आपको एक 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, तो डू चेक दिस लिंक दैट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन कमेंट. इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आएंगे. व्हाट्सएप पे आप हमारी टीम से बात कीजिए, वो आपके लिए एक फ्री कंसल्टेशन बुक कर देंगे. इट्स कंप्लीटली स्पैम फ्री ऑल्सो, दैट्स द गारंटी. डू द नेक्स्ट important thing that you should understand before you choose a family floater plan, it's called the exclusions, right. exclusion समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम क्या करते हैं, हमको सब बेनिफिट्स ही बताता है, कोई ये बताता नहीं एक्सक्लूजन क्या है, और मैक्सिमम रीजन व्हाई योर क्लेम्स विल गेट रिजेक्टेड कुड बी एक्सक्लूजन, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. टिपिकली एक 30 डे एक्सक्लूजन होता है फर्स्ट ईयर में कि सिकनेस के लिए क्लेम्स नहीं कर सकते. 2 ईयर की एक लिस्ट होती है कि वो डिजीजेस को आप क्लेम नहीं कर सकते फर्स्ट 2 ईयर्स में, और फिर एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की 3 साल की वेटिंग पीरियड होती है, जिसमें आप फर्स्ट 3 ईयर्स में कोई भी एग्जिस्टिंग डिजीज है, जब आपने पॉलिसी खरीदी है, वो आप फर्स्ट 3 ईयर्स में क्लेम नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज है और उसने डिक्लेयर किया है कि डायबिटीज है, तो फर्स्ट 3 ईयर्स में बेसिकली डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी क्लेम पे नहीं होगा. 4th ईयर से प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको छोड़ के परमानेंट एक्सक्लूजन होते हैं पॉलिसी में. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से रिहैब के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहा है हॉस्पिटल में, कि मेरे को कुछ बीमारी नहीं है बट आई एम जस्ट गेटिंग रिकवरी इन हॉस्पिटल, या फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पजेस के लिए कोई हॉस्पिटल में, या सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पजेस के लिए कि मतलब टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके चले गए, बट एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं हो रही हॉस्पिटल में, दोस आर एक्सक्लूडेड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस. Similarly, let's say alcohol abuse, right, or any kind of addiction related abuse is excluded under health insurance. Dental treatments are excluded under health insurance. Maternity is usually typically excluded under health insurance. So these things basically are there. इसकी लंबी list है obviously, so I cannot explain all of them here, but I'm just trying to give you a quick hang of what kind of things can be excluded under health insurance. Largely, if you want to understand what is covered, health insurance basically cover you for hospitalization, where there is an active treatment happening in the hospital that can happen only in the hospital, and then look at the exclusions, then that is what you can basically help you understand कि health insurance में cover क्या होता है. Moving on to customizations, ये बहुत important part है वीडियो का, because सब लोग सेम टाइम की पॉलिसी नहीं लेंगे क्योंकि सबको अलग अलग नीड्स होती है, राइट. मेरी नीड और आपकी नीड अलग हो सकती है, मेरी एज और आपकी एज अलग हो सकती है, आप कोई सिटी में हो, मैं कोई सिटी में हूँ, सब कुछ अलग हो सकता है. Basis that you can customize health insurance today under all these health insurance plans. All good health insurance plans have a customization option. एग्जाम्पल के लिए एक टाइप का कस्टमाइजेशन अवेलेबल है. मैंने यहाँ प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज होती है उसमें वेटिंग पीरियड होती है 3 साल की, मिनिमम वेटिंग पीरियड मतलब मैक्सिमम वेटिंग पीरियड होती है, जो एक इंश्योरेंस कंपनी स्टैंडर्ड है जो बेसिकली आईडीए लगाती है. बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने अभी शुरू किया है कि आप एडिशनल प्रीमियम पे कीजिए, कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए हम वो वेटिंग पीरियड को 0 या 30 डेज कर देंगे और फिर उसके बाद कवर हो जाएगा. So let's say you are buying a policy in health insurance and you're trying to cover someone जिसको कोई disease है, you can look at these kind of customizations and then opt for that health insurance, right? It will help you get cover for those pre-existing diseases much faster than let's say 3 years. So that's one kind of customization. What are the other kind of customizations? Health insurance typically सिर्फ hospitalization cover करता है. OPD treatment जो होता है, जहाँ पे regular आप जाते हो डॉक्टर के पास, मेडिसिन लेते हो कफ कोल्ड के लिए, या कुछ छोटी मोटी बीमारी हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो होता है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है, वो ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करता. बट इफ यू टेक द ओपीडी राइडर और ओपीडी एड ऑन, जिसको वेलनेस एड ऑन और बहुत सारे नाम से बोला जाता है, तो आपको सारे आपकी कंसल्टेशन, आपके सारे मेडिकल टेस्ट जो है, और आपके सारे जो ये है क्या बोलते हैं मेडिसिन है, वो सारे आपके कैन गेट कवर्ड अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस. ऑब्वियसली यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस, बट दे कैन गेट कवर्ड. सो अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू टेक सच काइंड ऑफ एड ऑन्स, and that's why these can be opted. Similarly, dental अगर किसी को कवर चाहिए तो ऐसे प्लान जिसमें डेंटल कवर्ड है. Similarly, वर्ल्ड वाइड कवर चाहिए कि मुझे ऐसा चाहिए कि मैं बाहर भी जाके ट्रीटमेंट करवा सकूं, दैट कैन गेट कवर्ड, राइट. सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट बेसिकली आर अवेलेबल अंडर हेल्थ इंश्योरेंस. बहुत ही लंबी लिस्ट है ये, जो आप बेसिकली ऐसी यहाँ पे मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा.
जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो काफ़ी इलैबोरेट है, इसको और डिटेल में समझना चाहिए और आप रेडी हो गए हैं अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, यू कैन ट्राई अस इन टर्म्स ऑफ आवर कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स whom we have curated and put on our platform। आप उनसे अगर बात करेंगे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि ये लोग कॉल सेंटर वाले नहीं है जो आपको सिर्फ पॉलिसी चिपकाने के लिए बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो अकाउंटेबल है कि आपको क्लेम्स के वक्त भी हेल्प करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हेल्थ इंश्योरेंस में मिसिंग है, जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस को स्कैम बोला जाता है। एंड दैट इज व्हाट वी आर सॉल्विंग बाय ब्रिंगिंग अकाउंटेबल एक्सपर्ट्स टू हेल्प यू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक आई सेड कि हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया है वो लार्जली वी हैव डिस्कस थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू चूजिंग द हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, बट देयर आर टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज लुक एट बिफोर बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो आपको प्लान को जो मतलब चूज करना है, बहुत सारे प्लान होते हैं उसमें से कम करके आपको शॉर्टलिस्ट करना है, उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यूज कीजिए वीडियो को। बट दो और चीज है जब आप प्लान खरीदे उसके पहले डिसाइड करने के लिए डेफिनेटली यू शुड लुक एट। इंपॉर्टेंटली फर्स्ट इज बेसिकली द इंश्योरर, राइट। सिमिलर प्लान आपको मिल जाएंगे, सब इंश्योरर के पास कॉपी पेस्ट में फीचर्स में प्लान अवेलेबल होते हैं। इंश्योरर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इंश्योरर चूज करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिपिकली लेट्स से क्लेम रिजेक्शन रेशियो होता है, इंकर्ड क्लेम रेशियो होता है, आपका टिपिकली क्लेम का कंप्लेंट का रेशियो होता है, स्पीड ऑफ क्लेम सेटलमेंट का रेशियो होता है। ये सब सारे जो रेशियोज है वो देखना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको इंश्योरर चूज करना चाहिए। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किससे प्लान खरीद रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ ये, बट मेरा ये खुद का एक 20 ईयर्स का लर्निंग है कि इफ यू गेट द बेस्ट प्लान, if you get the best insurer also, but if you don't have the right expert, that as the third piece in the puzzle, if you don't solve for that, you will always have a trouble in terms of getting claims। I'll tell you why, because insurance companies are not on your side at the time of claims। claim जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए लॉस होती है, राइट। इंश्योरेंस कंपनीज विल ट्राई टू सी हाउ दे कैन कट कॉर्नर्स एंड इंश्योर दैट दे गिव यू द मिनिमम अमाउंट दैट दे आर सपोज्ड टू गिव यू। अगर आपके साइड पे कोई नहीं है उस टाइम पे जो अकाउंटेबल है, जिसको क्लेम समझता है, तो आपको बेसिकली इंश्योरर अच्छा होते हुए भी, प्लान अच्छा होते हुए भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई डिस्प्यूट है और आपके साथ कोई नहीं। इसीलिए वी टिपिकली रिकमेंड, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स, दैट यू शुड आल्सो हैव एन अकाउंटेबल एक्सपर्ट जो आपकी साइड पे, जिसको आपका क्लेम पे करवाने में बेनिफिट है कि आपका उसका गुडविल बनेगा और आप उसको और चार जगह पे रिकमेंड करेंगे। दैट्स व्हाई वी ब्रॉट इन दीज एक्सपर्ट्स। सी, नॉट नेसेसरली दैट यू हैव टू टेक इट फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स। इफ इन योर सर्कल इफ देयर इज समवन देयर हु नो कि वो जाना जाता है फॉर क्लेम्स, राइट, कि वो उनको पता है, आपने सुना है उनके बारे में कि वो क्लेम्स के वक्त कस्टमर्स के साथ खड़े रहते हैं और आपके सोसाइटी में है, आपके लोकेलिटी में, आपके सर्कल में, आप उनसे पॉलिसी खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं अवेलेबल है, कैन ऑलवेज कम टू beshak.org एंड टिपिकली लुक एट आवर सर्विस। ये सर्विस पूरी तरह से 100% फ्री है। दे आर एवरेज रेटेड एट 4.9 आउट ऑफ 5 ऑन गूगल, सो दैट इज अनदर काइंड ऑफ रिलीफ और काइंड ऑफ comfort that I can give you, that you are not going to be in hands which are not professional hands। You will always get great service। If you found this video useful, if you found this video uh, kind of helpful for you to basically make the decision of choosing the right family floater plan, do like the video. It helps us, encourages us to do more videos. And if you have any questions that we have not answered, while basically I talked about a lot of things in the video, and you have some doubts, you can always ask in the comment section below, and more than happy to, basically our team is more than happy to answer those questions। And before you go, like I've seen this data only before this video, okay, 90% of the people who basically watch our videos typically don't subscribe to our videos। So एक कारण ये भी हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बोरिंग टॉपिक है तो लोगों को नहीं सुनना होता। बट अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, राइट, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ के लिए, एटलीस्ट राइट नाउ दैट यू वांट टू टेक अ डिसीजन इन बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस, टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यू विल ओनली गेट टू सी एंड वॉच really यूजफुल वीडियोज दैट विल चेंज हाउ यू डिसाइड ऑन बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो ये कीजिए। और ऑब्वियसली अगर आपको पसंद नहीं आया, कभी भी आपको लगा कि हम जो चीज आपको प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो यू कैन ऑलवेज अनसब्सक्राइब, राइट। सो डू ट्राई अस आउट, यू विल गेट अस on your feed, and I'm very confident and I'll promise you that you will get a lot of value from us। Thank you very much।